ओके। ये एलन बर्गस जो था एक रॉयल एयरफोर्स पायलट था और इंग्लैंड में पैदा हुआ था। और 1998 में ये वफात पा गया। इसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया था। और 50 और 70 के दरमियान इसने जो है ना नॉन फिक्शन और फिक्शंस जो है वो कहानियां लिखना शुरू की। आप बुक्स अपने पास खोल कर रखें और आप में से भी कोई रीडिंग कर सकता है। ठीक है। ओके, स्मॉल वुमेन। ठीक है। द चाइनीज nationalist officers was commanding the platoon। अब क्या था, चीनी कॉन्फ्रेंस अफसर दस्ते की कमान कर रहा था। आप अपने पास बुक खोल कर रखें और आप भी रीडिंग करेंगे। स्काउटिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रिवर। दरिया के गलत किनारे पर जासूसी करते हुए he looked back at the section of men struggling along behind him। उसने नौजवान को एक गिरोह के को अपने पीछे लड़खड़ाते हुए देखा। स्ट्रगलिंग यानी कि भटकना, लड़खड़ाना। ठीक है। वेंडरिंग इधर उधर भटकना, स्ट्रगलिंग की मीनिंग ये है। ओके। ही his wandering thoughts suddenly jarred to a stand still। उसके बेहंगम ख्यालात अचानक रुक गए। वो जो अपने ख्यालात में मगन था, उसके ख्यालात जो थे वो रुक गए। a noise, एक शोर। an odd noise, एक अजीब सा शोर। is far off, एक जोरदार ऊंची आवाज। हाई पिच साउंड, वेवरिंग एंड अनसर्टेन, हिलती हुई और गैर यकीनी वाली आवाज थी। प्लेन प्लेन की आवाज। हिज मैन थॉट सो। उसके आदमियों को भी ऐसा ही लगता था। ही watched them rolling their eyes around the cloud sky in effort to locate it। उसने देखा कि वो साफ आसमान के गिर्द अपनी आंखें आंखें घुमा रहे थे ताकि उसे तलाश करने की कोशिश जा सके। जो ये आवाज सुन रहे थे प्लेन का, तो वो ऊपर देख रहे थे कि ताकि देखे कि वो प्लेन है कहाँ पर। There had been an annual year activity up and down the Yellow River for the past week। गुज़िश्ता एक हफ्ते से दरिया जुद के ऊपर नीचे एक गैर मामूली फिजाई सरगर्मी चल रही थी। अब क्या चल रही थी? दरिया के जो है वो ऊपर गैर मामूली जो है वो सरगर्मी चल रही थी, यानी कि पता नहीं हो रहा था कि वो क्या हो रहा है येलो रिवर के बराबर में। Usually the Japanese planes patrolled and fired at anything that moved। अब क्या था, आमतौर पर जापानी जो त्यारे थे वो गश्त करते थे और किसी भी हरकत पर वो फायरिंग करते थे। अब कोई भी वो मूवमेंट देखते थे ऊपर से तो वो फायरिंग करते थे। जापानी जो जहाज थे वो गश्त करते थे सारा दिन। ठीक है। और जो है फिर वो क्या करते थे, वो फायर करते थे। जो भी जो है वो लोग देखते थे नीचे तो वहां पे उन पे फायरिंग स्टार्ट करते थे। एंड yet this sounded most high and momentous। और फिर भी ये आवाज बुलंद और अहम लग रहे थे। he shook he shook his head as though to clear it। उसने अपना सर इस तरह हिलाया जिसे वो अपने को ख्यालात से बाहर आना चाहते हो, यानी कि वो अपने सर को हिलाकर, यानी कि वो उस ख्याल से निकलना चाह रहा था। ठीक है। The river at this point was a mile wide। There might be children lived in the village on the other side of the river। उस मकाम पर दरिया एक मेल चौड़ा था, यानी कि दरिया का जो जो साइज थी वो बड़ी थी उस जगह पर। दरिया के दूसरी तरफ गांव में बच्चे गए थे, शायद वो स्कूल में थे।
but their voices carry this far. लेकिन उनकी आवाजें दूर तक सुनाई देती थी. He mounted a slight rise, crawling carefully on the top. वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया और चोटी पर एहतियात से रेंग रहा था, यानी कि वो ऊपर चोटियों पे हाथों के जरिए थोड़ा रेंगने की कोशिश करके चढ़ रहा था ताकि वो देख सके. He raised himself to see better and grunted in astonishment. वो बेहतर देखने के लिए उठ खड़ा हुआ और हैरत से बड़बड़ा दिया. अब वो क्या क्या रेंगते रेंगते ऊपर वाली जगह पे चढ़ गया और वो जो है वो देख रहा था कि वो क्या हो रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है. He raised himself to see better and he reached for his binocular and focused. और उसने अपनी दूरबीन उठाई और तवज्जो मरकूज की. अब क्या है वो दूरबीन से देखना चाहता था कि क्या है और कौन है. A great crowd of children were assembled on the bank, all seated in a circle and singing loudly. दरिया के एक बड़ा हुजूम दरिया के किनारे पे बच्चों का जो था एक बड़ा हुजूम था जो दरिया के किनारे पे जमा था. सब एक दायरे में बैठे थे और ऊंची आवाज में गा रहे थे. क्या कर रहे थे? ऊंची आवाज में गा रहे थे. A great Okay, all seated in circle singing aloud. Some smaller ones were splashing and jumping in shallows. और जो छोटे बच्चे थे जो वहां पे पानी था उसमें जो वो हाथ से वो जो हम बच्चे नहीं करते छलांग लगा रहे थे और हाथ से वो छपलिंग कर रहे थे, आवाज निकालते हैं, पानी पे हाथ लगाने से निकलता है, तो वो बच्चे कर रहे थे. इसने जो देखा कि वो बच्चे वो कर रहे थे कि वो हाथ और पैरों से पानी से आवाज निकाल रहे थे. He mentioned his men back with a hand सिग्नल. उसने हाथ के इशारे से अपने आदमियों को बुलाया. वेट हियर, यहाँ ठहरो. ही सेड, उसने कहा. इट मे बी ट्रिक, बी अलर्ट. ये एक चाल हो सकती है, होशियार हो. क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, दुश्मन की चाल हो सकती है, शायद उन पे भी हमला कर सके. The Japanese had driven refugees before them on many other occasions. जापानी कई दिग्गज मौके पर पनाह गुजरने को अपने साथ ले गए थे और बच्चों को तमाम बच्चे कौन थे? ओके, उसने क्या किया था वो बच्चों जो वो जो है वो एक चाल भी जो है वो खेल सकते हैं ताकि हम जो है दूसरों को फाइंड करें. दैट्स ओके. ऑल रिफ्यूजीज हैड वॉकड ऑन पेरी जो है वो मतलब वाज ऑफिशियली क्लोज और दरिया जो है एज ही वॉकड अलोंग चिल्ड्रन जिस बच्चे हैं दे सा हिम गर्गलिंग एंड शॉटिंग में देखा और खुशी या चीखते हुए उसकी आवाजें कर रही है कि वो जो है वो भाई है. ठीक है. तो इस तरह जो है वो अपनी कहानी बता रहा है कि उसके साथ कैसे यंग ऑफिसर एक छोटा नौजवान ऑफिसर जो था उसने जो है क्या किया. यंग ऑफिसर्स ने यंग ऑफिसर जो था उसने नोटिस अ स्मॉल वुमन सिटिंग ऑन द ग्राउंड. उसने देखा कि एक छोटी सी औरत को जमीन पर बैठा देखा. अब क्या देखा? एक छोटी सी औरत है जो जमीन पर बैठी हुई है. शी वॉज थिन एंड हंग्री लुकिंग. वो एक पतली सी और वो भूख ही लगी हुई थी, यानी कि उसको भूख भी ज्यादा लगी हुई थी, हंग्री थी. She got to her feet as he approached, and with a shock of surprise, he realized that she was a foreigner. जैसे ही वो करीब आया और अपने पर वो खड़ी हो गई और उसे एहसास हुआ कि वो एक गैर मुल्की है. लेकिन उसने देखा कि वो तो चाइनीज नहीं दिख रही, वो एक गैर मुल्की अलग सी लग रही है. आर यू मेड? ही सेड. हु आर यू? क्या तुम पागल हो? उसने कहा कौन है आप? वी आर refugees trying to reach सियान, she said simply. हम पनाह गुज़ीर हैं जो सियान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. हर चाइनीज वाज एक्सीलेंट. उसकी जो चाइनीज जुबान थी बहुत अच्छी थी. अल्दो शी वाज स्मॉल लाइक ओन कंट्री वुमेन एंड हर हेयर डार्क, ही न्यू शी वाज अ फॉरेनर. अगरचे वो अपने मुल्क में रहने वालों से एक छोटी सी औरत थी, उसके बाल स्याह थे, लेकिन वो जानता था कि वो एक गैर मुल्की, यानी कि वो अपने मुल्क की नहीं लग रही थी, चाइनीज मुल्क की.
This will soon be battlefield, she said wearily. ये जल्दी मैदान जंग बन जाएगा, उसने थके हुए अंदाज में कहा। आर यू इन चार्ज ऑफ दीज चिल्ड्रेन? क्या तुम उन बच्चों के जिम्मेदार हो? ही asked, उसने पूछा। Yes, I am in charge of them. We are trying to cross the river, she said. उसकी मैं जिम्मेदार हूँ, हम दरिया पार करने की कोशिश कर रहे थे। अब उसने कहा, इस औरत ने, छोटी औरत ने, कि हम जो है वो दरिया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है मैदान जंग बन जाएगा। He looked her directly. She was a she was quite a young woman. उसने दोबारा उसकी तरफ देखा। वो काफी जवान औरत थी। Her dark hair was scraped back into a bun, her clothes old and soiled. There were dark circles under her eyes, and her face had a shallow, unhealthy look. अब क्या था? उसके स्याह बाल को गोल सूरत जोड़ा बना लिया था। उसके कपड़े पुराने और मैले थे। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और चेहरे से बीमार नजर आ रही थी। यू आर अ फॉरेनर? ही इंक्वायर्ड। क्या तुम गैर मुल्की हो? उसने पूछा। यस, आई एम अ फॉरेनर। हाँ, मैं एक गैर मुल्की हूँ। फॉर अ फॉरेनर यू चूज अ स्ट्रेंज ऑक्यूपेशन, ही सेड सस्पिशियसली। उसने मशकूक अंदाज से पूछा। एक गैर मुल्की के लिए तुमने एक अजीब शोबा चुना है। She looked steadily at him as he said, I think I can get a boat. यूं ही उसने उसकी तरफ लगातार देखता तो उसने कहा, मुझे एक कश्ती मिल सकती है। It will need 3 journeys to take you all across and it is dangerous. आपको जाने के लिए 3 बार सफर करना पड़ेगा और ये खतरनाक है। If a Japanese plane comes over when you are halfway, there will be little hope. अगर एक जापानी त्यारा उस वक्त आ जाए तो आप का आधा सफर कर लेती है, तो बहुत कम उम्मीद होगी कि आप बच जाए, क्योंकि वो फायरिंग करते थे। ओके। वी मस्ट क्रॉस रिवर, शी सेड। हमें जरूर जो है वो दरिया क्रॉस करना है। यू विल बी प्रॉपरली मैनेज टू गेट फूड इन द विलेज। क्या आप हमारे लिए खुराक हासिल कर सकेंगे? जो यहाँ पे गांव है उनसे हमें खुराक थोड़ी बहुत हासिल कर देंगे, ताकि हम बहुत दिनों से कुछ खाया पिया। The people do not like to leave their homes even when the Japanese come, the soldiers said. सिपाही ने कहा कि जापानियों को आने पर भी लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते। I understood, she said. उसने कहा, मैं समझती हूँ। ठीक है। It was like that a young child. ये young child जैसा ही था। अब आप में से कौन पढ़ेगा? जिसके पास बुक ओपन हो और इस तरफ से पढ़े। अगर जहाँ भी मैंने छोड़ा है, कोई भी स्टूडेंट्स। आप में से कोई भी बुक से रीड करे आगे, और मैं ट्रांसलेट करता जाऊंगा। हेलो। बेटा, आप में से कोई भी रीड करे तो मैं ट्रांसलेट करता जाऊंगा, ताकि भी आपकी भी रीडिंग हो जाए। सिर्फ मेरी रीडिंग नहीं होनी चाहिए। कौन रीड करेगा बेटा? कौन करेगा? वॉलंटरी तौर पर कोई भी है जो रीड? नो सर, क्या मैं सिर्फ रीड करूंगा? क्या आप भी रीड?
ओके, रीड करे कोई भी बेटा। ठीक है। इसके बाद है, ही वॉक टू द रिवर एज, विसल loudly 3 times in peculiar piercing manner। वो किनारे, दरिया के किनारे गए और अजीब अंदाज में 3 बार ऊंची आवाज में सीटी बजाई। ठीक है। फ्रॉम अक्रॉस द रिवर केम देयर एंसरिंग 3 whistles। अब उसके जो दरिया के किनारे से भी 3 बार विसल्स की आवाज आई। Two little figures far away on the other bank pushed the boat into the water and began to row it across। दूसरे किनारे पर दो छोटी छोटी शख्सियात ने एक कश्ती को पानी में धकेल दिया और उससे पार ले जाना शुरू कर दिया। अब क्या है, इसने जो है वो आवाज जो थी, उसके बाद जो है वो 3 कश्तियां दूसरे किनारे की तरफ से आ गई। ठीक है। आई कैन थैंक यू इनफ शी सेड, आई थॉट इट वाज द एंड ऑफ द यूज व्हेन वी कुड नॉट क्रॉस द रिवर। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, उसने कहा। मैंने सोचा कि जब हम दरिया पार करने से तो ये हमारा अख्ताम होगा। The young officer noticed her sway a little as one of the children pushed against her। नौजवान अफसर ने देखा कि जब एक बच्चा उससे टकराया तो वो लड़खड़ाई। He looked at her it cautious, you are ill, he said। उसे मोहताज नजर दिखा कि क्या तुम बीमार हो? उसने कहा, you should find a doctor। उसने कहा कि आपको एक डॉक्टर तलाश करना चाहिए। The national troops on the other side of the river will have a doctor। दरिया के दूसरे तरफ कॉम्पर्स फौजियों के पास एक डॉक्टर होगा। I am right, she said, when we get to Sian I shall be all right। मैं ठीक हूँ, उसने कहा, जब हम सियान पहुंचेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। The soldiers feared them rapidly to the other side। ferried। ओके। तो सिपाहियों ने उन्हें तेजी से दूसरी तरफ पहुंचाया। They returned and more of the children piled it। और वो वापस आए और मजीद बच्चों का उस पर ढेर लगा दिया। On that journey, third journey, the soldiers helped the Simal woman into the boat with the last of her children। और तीसरे सफर में सिपाही ने बच्चों को आखिरी गिरोह के साथ कश्ती में छोटी सी खातून की मदद की। आखिर में ये खुद चल गई। His platoon had gathered around to help। उनकी फौज का इश्तिहार, जो सारा प्लेटून था, मदद के लिए तैयार था। As the boat moved away from the bank, he called his men to attend and salute the children। जैसे कश्ती किनारे से दूर हुई तो उसने अपने आदमियों को बच्चों को सलाम करने के लिए बुलाया। He called his men to attend and salute the children। He called good luck foreigner। वो पुकारा खुशकिस्मत के मुल्की। He turned to walk back along the bank to his platoon। वो फिर वापस अपनी प्लेटून की तरफ आ गया। As he walked, he looked into the sky and listened for the drones of Japanese planes। जब ये वापस उसने देखा कि आसमान में आवाज आ रही थी जापानीज जो ड्रोन थे उनके उड़ने की। ओके बेटा, यहाँ तक मेरे ख्याल में अभी खत्म हो जाने वाली मीटिंग। तो आपने इसको पूरा रीड करना है, सिनोनिम रीडिंग करनी है और जो है समरी लिखनी है। सिनोनिम्स प्लस समरी, ये आपने टास्क करना है क्योंकि अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तकरीबन, टाइम इसका पूरा हो जाएगा।